हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग और जिसका थीम है एंजल। ओके, एंजल आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, जो आपकी सिचुएशन है उसके लिए क्या गाइडलाइंस निकल रही है, क्या अर्जेंट मैसेज आपको एंजल्स कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपको देना चाहते हैं। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आपके पास पहुंचेगी तब भी आपसे रेजोनेट होगी। जर्नल रीडिंग है, इसीलिए हो सकता है सभी से रेजोनेट हो जाए या ना हो। जो होती है, जो मैसेज आपकी सिचुएशन से मैसेज मैच होते हैं तो वो आपके लिए हैं, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। किसी भी तरह की अपने साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करो, सिर्फ पीस से, शांति से कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए हैं। ओके, और टाइमलेस से मैंने बता ही दिया है आपको। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसमें से करना क्या है, आपको एक पाइल चूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पाइल आई होप आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार क्लोज से बता देती हूँ। एंजल ऑफ लव, पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2, फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल। फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, पाइल नंबर 2। ओके, तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो ये इंट्यूशन से की जाती है। ओके, अगर जो मैसेज आपसे मैच होते हैं तो आप है ना बिलीव करिए उन सब चीज़ों पे। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, यकीन मानिए, अगर आपने विश्वास कर लिया तो वो आपके साथ चीज़ें होंगी। अगर नहीं किया है तो वो ऊपर से चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आई और कब गई। इसीलिए काफ़ी मैं मैसेज में देखती हूँ तो वहाँ पे कि रीडिंग रेजोनेट तो होती है पर मैच नहीं करती है। बाबू बिलीव करो, बिलीव करोगे तो बहुत, एक कहते हैं ना, विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अपने अपने ऊपर विश्वास करो, अपने एंजल्स के ऊपर विश्वास करो यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग एंजल ऑफ लव से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया था, यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, यहाँ पर पाइल नंबर 1, आप थोड़ा सा बैलेंस हो रहे हो। काफ़ी आपकी सिचुएशन शायद पास्ट में ऐसी रही है कि बहुत सारी चीज़ों को आपने बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल किया है, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई बहुत आपके ऊपर कोई छाप छोड़कर गया है जिसको आप शायद निकाल नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ से, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जो आपको स्टक कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं पाइल नंबर 1 के थोड़ा सा और अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपको कहते हैं ना पूरी तरीके से पीस में जाओ और शांति में जाओ। आप यहाँ पर आपकी एनर्जी आगे जाकर बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाली है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट, पाइल नंबर 1 बहुत एक कहते हैं ना कि जहाँ से आपको ज़रूरत थी, जिस सपोर्ट की, जिस प्यार की, जिस हीलिंग की, तो वहाँ से वो आपकी तरफ आ रही है। आप शायद किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो अपनी लाइफ में, या ये कोई पर्टिकुलर एक कहते हैं ना, एक कोई इंसान नहीं है, कोई ये ऐसा नहीं, एक आपकी जस्ट एक ख्वाहिश है आपकी और आपकी विश है ये। तो आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 1, तो वो मुझे कंप्लीट होते हुए आपकी नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्टक हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो एंजल्स आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि जैसे ही आप स्टक होते हो, परेशान होते हो, तो थोड़ा सा भी आप कहीं किसी चीज़ में अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा सॉन्ग सुनने की कोशिश करो, हीलिंग लो। म्यूज़िक से हीलिंग आपकी होती है, म्यूज़िक आपको हील करता है, तो वहाँ से आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। अगर अब फिर भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, आपको लगता है कि मुझे किसी से
बात करनी है या किसी से मुझे शेयर करने की ज़रूरत है, अपना मन हल्का करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक कहते हैं ना फोकस लिटरली किसी चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, बहुत शिद्दत से चाह रहे हो किसी चीज़ को कि वो चीज़ मुझे फाइनली मिल जाए, तो मैं एक अपने अंदर ठहराव सा महसूस करता हूँ। वो चीज़ शायद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, जो चीज़ें आनी है वो हम देंगे, हम अपने तरीके से देंगे। अभी हाल फिलहाल आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आपके लिए कहते हैं ना कि हाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आपकी हेल्थ में अभी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपना थोड़ी सी अपनी एनर्जी को सेव करो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको एक कहते हैं ना अपनी एनर्जी को सेव करो। इतनी अपनी एनर्जी को में एक अलग 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 वर्ग में लगा रहे हो, बहुत एक साथ आप शायद बहुत सारा काम कर रहे हो या बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो जब जितना हम वर्क करते हैं उतनी हमारी एनर्जी भी लगती है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दो, अपनी एनर्जी को सेव करने की कोशिश करो यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने मन को, दिमाग को पीस में और शांति में यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी शायद अभी अभी न्यू बिगनिंग हुई है, किसी के साथ कुछ रिलेशन आपके बेटर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये तो ये आपकी हीलिंग ही है कि आपकी बहुत पास्ट की कुछ चीज़ें अभी तक आपके शायद लेकर चल रहे थे, तो वो कहते हैं ना जो निकालना बहुत ज़रूरी था। तो एंजल्स जानते हैं, फरिश्ते जानते हैं कि आपकी ग्रोथ कहाँ से होनी है, कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आप कहीं जाते हो, वर्क करने जाते हो, किसी से मिलते हो, जुलते हो, टाइम स्पेंड करते हो, बातें करते हो, तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश किया करो। किसी से इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते, किसी के ऊपर इतना जल्दी वो कहते हैं ना मिलना जुलना नहीं करते। यहाँ पर मुझे एक लिटरली दो सोल्स मुझे आपस में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ये बर्ड बिल्कुल पैरोट की तरह मुझे नज़र आ रहा है। आपको शायद बर्ड आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे, कुछ बताने की कोशिश करेंगे, वो एंजल फॉर्म में ही शायद आपको कुछ कहने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आप शायद अर्ली मॉर्निंग कुछ वॉक करने जाते हो या कुछ टहलने जाते हो या कुछ बैठ जाते हो, किसी जगह पर जाके थोड़ा सा बैठ जाते हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें अराउंड ऐसी हैं जो हम जहाँ पर शायद आपका ध्यान नहीं जाता है। ओके, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो। और क्योंकि आप शायद ऐसी जगह जाके खड़े हो जाते हो जहाँ पर वो आपके लिए सेफ नहीं है। ओके, एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्र अभी भी थोड़ा सा हीलिंग अभी भी बाकी है, तो आपके हार्ट चक्र की हीलिंग की जा रही है। अगर आपके हार्ट चक्र में कुछ पेन होता है, कुछ दर्द होता है, तो वहाँ पर घबराने की या कुछ भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी एक हीलिंग हो रही है, वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद सोच विचार ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो अपने आप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि इतना ओवर थिंकिंग में ना रहो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं आपकी तरफ जो आपको बहुत अंदर तक हील कर देंगी। यहाँ पर कहते हैं ना कि रास्ते जब खुलते हैं तो एक साथ खुलते हैं, और जब एक साथ खुलते हैं तो हम फिर वहाँ पर समझ ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी तरफ ऐसी आएंगी आगे जाकर के थोड़ा सा जब हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें पीस और शांति में रहने की ज़रूरत है। तो आपके लिए पायल नंबर 1 आपके लिए यही बोला जा रहा है कि कन्फ्यूज़न से आपको निकलने की ज़रूरत है, पीस और शांति में रहो, और आगे जाकर जो भी चीज़ें आपको आती है तो यही सब चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच।
पाइल नंबर 1, आपके घर में थोड़ी-सी अभी भी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो उस नेगेटिविटी के लिए आपको थोड़ा-सा और अपने घर में पूजा-पाठ और थोड़ा-सा पॉजिटिव एनर्जी को लाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक ध्यान में डूब जाना, बहुत ज़्यादा वो कर लेना, ठीक है। पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि अपने अंदर शांति बनाकर रखना। जब हमारे अंदर शांति होगी ना, पीस में रहेंगे, शांति में रहेंगे, तो वो वातावरण भी ऐसा ही होता चला जाता है। ओके, आपके घर में कोई डॉगी है तो थोड़ा-सा उसके ऊपर भी केयर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आप शायद अभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं रखिए। शायद लास्ट रीडिंग में भी, कैंडल एक्स रीडिंग में मैसेज आया था आपके लिए। किसी का नाम ल से शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हो इस रीडिंग को। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ध्यान से बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, करते हो, लेकिन बस करके छोड़ देते हो। ओके, उस पे एक्शन नहीं लेते हो। जब आप एक्शन लोगे, करोगे, तभी तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। किसी को यहाँ पर मैसेज के ड्रीम्स के थ्रू आपको आने वाले टाइम के लिए बताया जाएगा, तो आपको ड्रीम्स के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सपना समझ के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप उन ड्रीम्स को फॉलो करोगे, ट्रस्ट करोगे, उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी वहाँ पर मिलती चली जाएगी। कोई यहाँ से शायद मूव ऑन करना चाहता है, जो जहाँ रह रहा है वहाँ से मूव ऑन करना चाहता है। शायद वो उसके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जहाँ आप जाना चाहते हो, पहले वहाँ पर उस चीज़ को देखो। पर्टिकुलर कहते हैं ना, तहकीकात करना, इंक्वायरी करना, बैठकर बातचीत करना, डिस्कशन करना, एक प्लानिंग करना, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जो सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, आप जाओगे और आपकी ग्रोथ भी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सोच विचार आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि ये वाटर की एनर्जी होती है जो इंसान को अपनी तरफ खिंचाव सा महसूस करती है। वो खींचता है, पानी अपनी तरफ खींचता है, उसके अंदर ऐसी एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर इस चीज़ से, तो थोड़ा सा पानी से दूर रहने की कोशिश किया करो। यहाँ पर किसी के साथ किसी का इश्यूज चल रहा है, बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे नज़र आ रहे हो, और कुछ लिटरली आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा थम जाओ, पेशेंस रखो। सिचुएशन जब कहते हैं ना कि हैंडल नहीं होती है, बात ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, पाइल नंबर 1, तो वहाँ पर हमें सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए। उस बात को वहीं पर छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हो आपके हिसाब से ही सारे काम हो। यहाँ पर आपके अंदर, किसी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो बात को लेकर। तो यहाँ पर आपके लिए पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला जा रहा है कि इतनी ना जल्दबाजी अच्छी होती, ना इतना गुस्सा अच्छा होता है। वो अपने लिए ही नुकसानदायक होता है। जो इस बात को समझ गए हैं उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, जो नहीं समझे हैं वो वहीं अटके हुए हैं, ठीक है। एंजल्स आपको किसी के लिए ये मैसेज है। किसी ने हाथ में शायद रिंग पहन रखी है, काफ़ी टाइम से रिंग पहन रखी है, तो उसको वहाँ पर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो फिर आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो जाए उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच। जैसे प्लीज़ गाइड मी। कोई यहाँ पर किसी चीज़ को परचेस करना चाहता है, शायद वो यही सोच रहा है कि मुझे कुछ सही चीज़ें, जैसी वो चाह रहा है सही चीज़ें मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर किसी के लिए यही मैसेज है कि आप जो चाह रहे हो, कभी किसी को वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एडजस्ट से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो हमारा नेचर भी ऐसा ही होना चाहिए।
ठीक है, या तो बात पूरी अपने हाथ में हो, अपनी मुट्ठी में हो तो सही होती है, हम अपनी चला सकते हैं। जहाँ पर बात हमारे हाथ में नहीं है, मुट्ठी में नहीं है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो किसी के लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि जब चीज़ें अपने हिसाब से नहीं हो रही तो एडजस्ट करने की कोशिश करो, वहाँ पर सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट आउट हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई किसी चीज़ को परचेस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खरीदना चाहता है पाइल नंबर 1, तो आपके लिए बोला जा रहा है मौका अभी बहुत अच्छा है, आप इस टाइम पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो ये टाइम बहुत पॉजिटिव है, इस टाइम का आपको पूरी तरीके से आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, वरना सॉरी, वरना आगे जाकर किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा, फिर वो कहते हैं ना, गिल्टी में बदल जाती हैं वो सारी चीज़ें कि काश शायद उस वक्त में एक्शन ले लेता या कुछ सोच विचार कर लेता तो बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में होती, मुट्ठी में होती। लेकिन यहाँ पर यही मैसेज है कि आप एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मुट्ठी में आएंगी, आपकी हाथों में आएंगी, जो कि आपकी डेस्टिनी में वहाँ पर लिखा हुआ है। किसी किसी के लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आपके लिए थोड़ा सा ये भी बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग से बचो और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, सेल्फ लव करो। तो किसी भी चीज़ को देखो, एंजल्स पूरे आपके साथ में हैं, आपके साथ में खड़े हुए हैं। आपको सिर्फ एक बच्चों वाली एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। काम ऐसे होंगे, चुटकियों में आपके काम होते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। पाइल नंबर 1, जब आप बैलेंस रहोगे ना, तो वो कहते हैं हमारी एनर्जी जैसी होती है वैसे ही काम होते चले जाते हैं। पाइल नंबर 1, आप है ना थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी ने बिल्कुल अपनी केयर करना ही छोड़ दिया है, अपनी परवाह करनी ही छोड़ दी है, किसी चीज़ में इतना मगन है इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर ठीक है कि हमें काम करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, कुछ सच्चाई है, कुछ दिनों की और बातें, बहुत बड़ी चीज़ आप पाइल नंबर 1 आपके हाथ में यहाँ पर लगने वाली हो। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर की पूंजी वो आपके हाथ में आने वाली है। पाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कोई रास्ते अचानक से आपके खुलने वाले हैं। कहीं पाइल नंबर 1 आपके कुछ ब्लॉकेज थे और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप चाह रहे थे, आ नहीं रहे थे, लेकिन वो एक ब्लॉकेज थे। अब वहाँ पर आपके ब्लॉकेज हट रहे हैं और कुछ रास्ते, वो कहते हैं ना, लिटरली धीरे धीरे नहीं खुलेंगे, लिटरली वो एकदम, वो कहते हैं ना, पटका खुल जाना। जैसे हम सोते रहते और एकदम जागते हैं, फिर वो सच्चाई जैसे हमारे सामने आती। आपके साथ भी पाइल नंबर वही होना है कि एकदम वो रास्ते साफ हो रहे, दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ पाइल नंबर 1 आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपको शायद नज़र भी आ रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये 5th चक्रा आर्के एंजल गैब्रियल का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि आप है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप शायद अभी तक अपने आप को भूले बैठे थे। चीज़ें आपको पता थी, आपके पास में ही थी, और वो कहते हैं ना कि
चाबी हमारे घर में ही है, कुछ चीज़ें हमारे घर में ही है और हम उसको कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते करते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको मिलने वाली, जो कि वो कहीं नहीं है, वो आप ही के पास है। यहाँ पर देख रहे हो आप कितनी ग्रोथ है और यहाँ पर आप बैठे हुए हो। लिटरली आप है ना किसी पोजीशन को अचीव करने वाले हो, किसी सक्सेस को आप अचीव करने वाले हो और आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिटरली समझ में आने वाली हैं। और आपको कहते हैं ना कि जब चीज़ें हमारी समझ में आने लगती हैं और वो कहते हैं ना आँखों के आगे से पर्दा हट जाता है, तब हम कहते हैं ना स्पीड से जो हम चलते हैं, हमारी एनर्जी बहुत पैशनेट हो जाती है, हमारी एनर्जी बहुत ऐसी हो जाती है कि बस अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे आगे की तरफ यहाँ पर जाना है। ओके, वो कहते हैं ना लिटरली फ्लाई करना, उड़ना और बिल्कुल लाइट में, बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी में कि हाँ बेफिक्रे। ओके, आपकी एनर्जी में यहाँ पर बोलूँ कि एक जो परत थी ना, आपके अंदर एक परत थी, तो उसको यूनिवर्स ने साफ़ किया है, एंजल्स ने साफ़ किया है और बहुत हद तक उन सब चीज़ों को आप जान भी पाए हो, समझ भी पाए हो। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड से मैं कार्ड शफल करके ही निकालती हूँ, यहाँ पर वो गिरते हैं तभी लेती हूँ मैं कार्ड्स को। तो यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपका थ्रोट चक्रा पर थोड़ी सी आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, तो उसको मेडिटेशन के थ्रू या जो आप करते हो उसके थ्रू उसको ऊपर लाने की कोशिश करो। लिटरली आपके गले में है ना, अगर आप अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें और आपको पता चल सकती हैं। ओके, आपके अंदर है ना बहुत पॉजिटिविटी, आप शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। पाइल नंबर 2 स्पिरिचुअली भक्ति, वो कहते हैं ना आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है। तो आप जो भी छोटी सी भी प्रेयर करते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, पाइल नंबर 2 वो भगवान तक आपकी पहुंचती है और वो कबूल की जाती है। ठीक है, वो शायद आपको पता चले या ना चले, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी है और वो शायद कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग समझते भी हैं, लेकिन शायद आप ही अपने आप को वो कहते हैं ना नहीं समझ पा रहे हो। अभी भी शायद अपने आप को मिसगाइड करते हो या आपकी कुछ चीज़ें आपसे अभी भी मिसिंग है। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अब आने वाले टाइम में आपको खुलकर पता चलेंगी। ओके, थोड़ी सी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लो भी नज़र आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि लिक्विड आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी अप हो सके। ओके, यहाँ पर पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो। ओके, यहाँ पर एंजल्स आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहेंगी। वो कहते हैं ना एक ब्लेसिंग्स का आना, मौके, अवसर बहुत आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे। आपको सिर्फ पीस में, शांति में उन सब चीज़ों को रहोगे तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे। एंजल्स अभी आपको मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। एक आपको शायद आने वाले टाइम में किसी चीज़ के लिए आपको फ़ोन कॉल आ सकता है या कहीं से कुछ आपको जॉब के लिए ऑफ़र मिल सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो कैरियर रिलेटेड या जॉब रिलेटेड किसी ने कुछ कहीं अप्लाई कर रखा है, तो वो सब चीज़ें आपके पास फाइनली, वो कहते हैं ना फाइनली हाँ डिसाइड हो जाना, तो वो सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी पहले जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ना ही सही तरीके से सोच पा रहे थे,
शायद आपका मेमोरी भी डाउन थी। आप शायद कुछ चीज़ें याद रखना चाहते थे लेकिन वो सडनली भूल भी जाते थे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अब वो धीरे धीरे आपकी उन सब चीज़ों में भी ग्रोथ है। ठीक है, आपकी याददाश्त थोड़ी सी वीक थी तो आपकी याददाश्त भी अब यहाँ पर बढ़ने वाली है। थोड़ा सा अपनी डाइट को, प्रॉपर डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। ओके, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। कुछ चीज़ें बहुत, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 2, आप है ना किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रहा है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि जो काम आप कर रहे हो, बहुत खूबसूरती से कर रहे हो, उसको उसी तरीके से आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप शायद घर के लिए, किसी चीज़ के लिए आप घूम रहे हो या खुद का घर का कुछ ड्रीम्स है आपका, पाइल नंबर 2, तो आपका वो ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरा होगा। अगर किसी चीज़ में आप लगे हुए हो, शायद घर को ढूंढने में या किसी चीज़ को लगे हुए हो, तो यहाँ पर आप जो कोशिश कर रहे हो उसी को आपका सब कुछ देखा जा रहा है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपकी तरफ ऐसी आएगी जो आपको अंदर अंदर तक खुश कर देगी और फाइनली वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, ये यहाँ पर टाइम यहाँ पर आ रहा है, उस वो चीज़ आपको 10-15 दिन शायद और वेट करने की ज़रूरत है। ये खुद ऑफ़र आपके पास आएगा यहाँ पर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने ना पाइल नंबर 2, आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरिटी से अपने आप को संभाला है। मतलब एंजल्स आपकी यहाँ पर तारीफ़ कर रहे, काबिले तारीफ़ आपकी परफॉर्मेंस रही है उनकी नज़रों में। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ काम को करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के, तो यहाँ पर उसका फ्रूट भी यहाँ पर दिया जाता है। तो पाइल नंबर 2, एक कहते हैं ना टाइम होता है, सब टाइम की बात होती है। तो यहाँ पर आपका आने वाला टाइम बहुत गोल्डन टाइम है आपके लिए। तो जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, जितना ज़्यादा खुश रहोगे, उस टाइम को उतना ही आप इंजॉय करोगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि कोई किसी चीज़ को शायद अपने घर में अभी भी ढूंढ रहा है, लगे हुए हैं, मिसिंग हो रही है वो सब चीज़ें। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और पीस से, शांति से ढूंढने की कोशिश करो। अगर घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर उसको ढूंढो। जब हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं, अगर जल्दबाजी करोगे किसी चीज़ के लिए तो वो उतनी ही चीज़ें दूर चली जाती हैं। ओके, पाइल नंबर 2, आपके शायद आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो रही है, तो थोड़ा सा आपको विटामिन्स लेने की ज़रूरत है। वो किसी के थ्रू भी ले सकते हो आप, दाल के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू या जूस के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपको लेने की ज़रूरत है। आप इनो लिटरली आप वो कमल का फूल, जैसे वो कमल का फूल अभी तक ऐसे था, अब वो ओपन होने वाला है। तो आपकी शायद कुछ चीज़ें अब भी मतलब वो अब खुलेंगी, अब वो बाहर की तरफ आएंगी, अब वो आपको मिलेंगी। ओके, जिसका आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहाँ पर ही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।